प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा जो आज आपकी हुई है उसके प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिया है, दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच खालिस्तान परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। आगे रेखिक समीकरण 3x बराबर 2x जमा 18 का हल क्या है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, 3x 2x इधर आएगा तो माइनस का हो गया, इधर 18 है, 3 में से 2x गया, x बराबर कितना आ गया? 18 प्लस का आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो यहाँ पर 1000 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बाकी सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसके बाद में -8/3 माइनस नहीं है, ये देखो ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो ये प्लस का ही है। इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब माइनस का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो प्यारे बच्चों, पंचभुज के अंतःकोणों का योग होता है 540 डिग्री। इसके बाद में है, किस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर होता है? तो ये किस में होता है? समलंब के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आगे, त्रिभुज के बाह्य कोणों के माप का योग कितना होता है? तो प्यारे बच्चों 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 का घन क्या होता है? तो 6 का घन अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 216। इसके बाद में है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 1/5 को किस संख्या से गुणा करना चाहिए? तो 1/5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट गया, एक उत्तर आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, कौन सा आलेख संपूर्ण और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है? तो ये यहाँ पर वृत्त आलेख होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये गलत है, असत्य है। 73 के वर्ग के इकाई का अंक 9 होगा, तो 3 3 9 9 ही आता है, ये सत्य है। 3/0 एक प्रीमिय संख्या है। तो यहाँ पर आपको पता है प्रीमिय संख्या किसके रूप में लिखी जाती है? P/Q के रूप में लिखी जाती है। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 दिया गया है, तो ये क्या है? प्रीमिय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। आगे है, 4479 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। 1000 का घनमूल कितना होगा? तो 1000 का घनमूल ऐसे ज्ञात करते हैं, 10 के देखो 3 टुकड़े बन गए, एक टुकड़ा बाहर आ जाएगा घनमूल में, तो यहाँ पर 10 इसका सही है। आगे, यदि किसी संख्या के 5 गुने में 3 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने संख्या मान ली, माना x। प्रश्नानुसार उस संख्या को 5 से गुणा करें तो 5 गुना हो गया, प्लस 3 जोड़े बराबर 18। तो 5x बराबर 3 इधर लेके गए, माइनस का हो गया, 5x बराबर 15। 5 फिर इधर लेके गए तो 15/5, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 से 5 दिया 15, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर 5 लिखा गया, ये गलत है। इसके बाद में, समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात की जिसकी 15 भुजाएं हों। तो प्यारे बच्चों, जिसकी देखो, समबहुभुज के बाह्य कोणों को योग 360 होता है, भुजाओं की संख्या 15 है, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो तो 360 को 15 से भाग दे देंगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा? 24 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। आगे, एक थैले में 4 लाल गेंद 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से एक गेंद निकाली जाती है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल गेंदें कितनी होगी? 4 + 2, लाल कितनी होगी? 4, प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/6 यानी 2/3। इसके बाद में आगे चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 243 के गुणनखंड करने पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये 3 का जो एक ग्रुप है वो बन गया। इसके बाद में यहाँ पर 3 की कमी है, तो किससे गुणा कर देंगे? यहाँ 3 का अतिरिक्त रूप में नहीं है, तो यह अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 3। 3 से उसको गुणा करना पड़ेगा, तो वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको हम कैसे हल करेंगे? देखो, अनुपात दे रखा है, आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो
ये क्या हो गया इधर वाला, ये जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के बता दिया, ये 3x मान लिया, ये 2x मान लिया, तो इसके सामने वाले बराबर होते हैं, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और चारों कोणों का योग कितना होता है 360 चतुर्भुज के, इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360। देखो 10x बराबर 360 और 10 इधर लेके गए तो x का मान कितना आ गया 36, और 36 दिया 108, 36 दूनी 72। इस तरीके से हमने चारों कोण निकाल दिए। आगे है इसके बाद में हल कीजिए। तो यहाँ पर देखो पहले 3 से गुणा कर लिया, a-3 को 3a-9 आ गया, 5 से 2a+1 को गुणा कर लिया तो 10a+5 आ गया। इसको हमने हल किया तो a का मान कितना आ गया यहाँ पर -2। इसके बाद में है 1/2 के 3 गुणजों का प्रयोग करके नीचे दी गई पजल को हल करें। तो यहाँ पर मैंने इस पजल को हल कर रखा है, तो आप इसको देख लेना। इसमें हमें क्या भरने, 1/2 के गुणज भरने हैं और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो इधर भी हमने जो भरे रिपीट नहीं है, इधर भी भरे जो रिपीट नहीं है, इधर भी ऐसे देखोगे तो भी रिपीट नहीं है। तो इसको आप पढ़कर करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद में एक माली के पास 1000 पौधे, इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी ताकि काम पूरा हो सके। तो इसका वर्गमूल निकाल लो। तो यहाँ पर देखो वर्गमूल निकालने पर यहाँ हमारे पास 100 है और यहाँ पर कितना 124 है। तो हमें कितने पौधों की कमी रह रही है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए तो 24 पौधे और चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। आगे है निम्नलिखित संख्या को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए। तो पहले इधर रंग दिए हुए नीला व्यक्तियों की संख्या, पहले हमें कोण निकालना पड़ेगा, केंद्रीय कोण। तो कोण हमने कैसे निकाला, तो यहाँ पर नीले रंग वाले व्यक्ति कितने 18 और कुल व्यक्ति कितने 36 गुणा में 360, 180 डिग्री का कोण आ गया। इसके बाद 9/36 360 तो 90 डिग्री आ गए। तो इस तरीके से हमने कोण निकाल करके इसको पाई चार्ट के रूप में हमें दिखा देना है। तो ये थी आज की इस प्रश्न पत्र की आंसर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।